नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने चैनल द पाथफाइंडर्स में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरओ और एआरओ के बारे में। वैसे आप सभी को पता होगा, आरओ और एआरओ के फॉर्म 2016 में अप्लाई हुए थे और उसका एग्जाम भी सफलतापूर्वक हो चुका था। लेकिन किन्हीं कारणों वो एग्जाम कैंसिल हुआ और उसकी दोबारा डेट दी गई थी 3 मई को। लेकिन 3 मई लॉकडाउन की वजह से वो पेपर नहीं हो पाया। अब उसके पेपर की आने वाली तिथि जो होगी वो आप सभी के सामने जल्दी घोषित कर दी जाएगी सरकार के द्वारा। इस एग्ज़ाम को पास करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं हिंदी से ही होके जाता है, क्योंकि इसमें 60 नंबर की हिंदी आती है। 60 नंबर की हिंदी आती है और 60 ही क्वेश्चन होते हैं उसमें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस हिंदी में कि केवल 6 ही टॉपिक हैं। वो 6 टॉपिक कौन कौन से हैं वो मैं आपको अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, यह है सामान्य हिंदी, इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के से संबंधित सारी वीडियोस भी आपके सामने जल्दी आएंगे। यहाँ पे देखेंगे 1 घंटे का प्रश्न होगा आपका जीएस के बाद। 140 प्रश्न आपके जीएस में आएंगे, 60 प्रश्न आपके हिंदी में आएंगे। आपका जो चयन होगा वो कहीं ना कहीं हिंदी से ही होकर जाएगा, इस बात की गांठ बांध लीजिए। अगर आप हिंदी में 60 में से 40-50 के आसपास कर पाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी हानि होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके 55-56 नंबर यहाँ से अर्जित करते हैं और जीएस में थोड़े से कम नंबर भी रह जाते हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि आपका चयन, आपका जो प्री पेपर होगा वो 100% निकल जाएगा। यहाँ पे 6 टॉपिक हैं। पहले टॉपिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो होंगे वो विलोम शब्द से आएंगे 10 नंबर के। दूसरा जो टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी सूत्र, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10 नंबर के। तीसरा जो टॉपिक है बताया गया है वो कौन सा है, तत्सम एवं तद्भव, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 नंबर के होंगे। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 10 नंबर के होंगे। अगला टॉपिक है विशेष एवं विशेषण, यहाँ से भी 10 नंबर आएंगे, वो भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के लिए। ठीक है, आगे है पर्यायवाची शब्द, लास्ट टॉपिक। 6 टॉपिक यानी कि 6ठा टॉपिक पर्यायवाची, जो भी इससे भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 10 नंबर। केवल 6 टॉपिक, 60 क्वेश्चन, 60 नंबर और आपका प्री पास। ऐसे समझ जाइएगा, प्री का जो रास्ता अगर आपका पास होने का जाएगा तो कहीं ना कहीं हिंदी से ही होके जाएगा। इसी दृष्टि से देखते हुए, इसी आप लोगों की समस्याओं के समाधान करते हुए, बहुत ही अध्ययन करने के पश्चात कुछ विशेष प्रश्न आपके लिए निकाले हैं जो हमेशा अक्सर पेपर में आते रहते हैं। वही मैं प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा पर्यायवाची, इसमें क्या होता है, याद करना होगा। तकरीबन 200 शब्द मैंने यहाँ से निकाले हैं। अगर आप पर डे 10-10 भी याद करते हैं तो भी आसानी से पर्यायवाची आपके याद हो जाएंगे और इन्हीं 200 प्रश्नों में से आपके सारे पर्यायवाची आपको जरूर मिलेंगे। देखते हैं आपको हम सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। पर्यायवाची शब्द में जो सबसे पहला शब्द होगा जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होता है, जिसका नाम है मोर। मोर का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, तो मोर का सबसे इम्पोर्टेंट पर्यायवाची जो है, जो हमेशा पूछा जाता है, जिसका नाम है कलापी। कौन सा, कलापी और शिखंडी। मेरे साथ साथ आप ये कॉपी पे भी लिखते जाइएगा, आपको याद करना है, केवल देखने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक। दूसरा पर्यायवाची जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पक्षी। पक्षी के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, पहला है विहंग, दूसरा है द्विज, तीसरा है शकुनी। पक्षी के 3 पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से मैंने निकाले हैं आपके लिए, पहला विहंग, दूसरा द्विज, तीसरा शकुनी। तीसरा है दासी। दासी के पर्यायवाची बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। दासी के 2 पर्यायवाची, पहला किंकरी, दूसरा परिचारिका। ठीक। दासी के साथ दास, देखिए दासी के पर्यायवाची किंकरी और परिचारिका। दास के देखेंगे तो किंकरी की जगह पे ई की मात्रा हटा देंगे, यहाँ पे ई की मात्रा हटाई, यहाँ पे भी ई की मात्रा हटा दी, तो ये किंकरी की जगह किंकर हो गया। परिचारिका की जगह क्या हो गया, परिचारक हो गया। ठीक। दास के और भी बहुत सारे हैं, पहला देखेंगे और भी है, भृत्य है, किंकर है, चाकर है, परिचारक है, ये किसके हैं, दास के। अगला है तालाब। तालाब के कौन कौन से हैं, सर, सरसी, पुष्कर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना होगा। ठीक। अगला नंबर देखेंगे, अगला पर्यायवाची है इंद्राणी का। इंद्र की पत्नी इंद्राणी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है जो अक्सर पूछा जाता है, नया भी है, जिसका नाम है पैलौनी। ठीक। आगे अंबर के पर्यायवाची देखेंगे। अंबर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, अभ्र, शून्य, अनंत, नव। कौन कौन से, अभ्र, शून्य, अनंत, नव। ठीक। अगला नंबर अमृत का। अमृत के पर्यायवाची देखेंगे पीयूष और अमी। ठीक। अगला नंबर सर्प। सर्प के पर्यायवाची कौन कौन से, अहे, बाल, भुजंग, हर, पन्नग। ये किसके पर्यायवाची हैं, आपके सर्प के, सांप के। ठीक।
अगला नंबर शिव भगवान के, शिव जी के कौन कौन से हैं? भूतेश, हर, स्मरारे, ये किसके पर्यायवाची हैं? शिव के। अगला नंबर रात्र, रात्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ जो अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। रात्र के देखेंगे त्रियामा, निशीम, छपा। ओके। अगला नंबर विष्णु, विष्णु के कौन कौन से हैं? दैत्यार्य, उपेंद्र, मुकुंद, अच्युत, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? विष्णु भगवान के। और इसमें से अच्युत और ये मुकुंद वगैरह हमेशा अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे भगनी, बहन का पर्यायवाची, सिस्टर का पर्यायवाची। भगन का पर्यायवाची कौन कौन सा है? बहन, सहोदरा। ठीक, फिर देखेंगे ब्राह्मण के, ब्राह्मण के जो पर्यायवाची हैं वो हैं विप्र, भुजर, भूदेव, वानर, द्विज। द्विज का अर्थ होता है जो जनेऊ धारण करते हैं, एक अर्थ उसका ये भी होता है और द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। ओके। अगला नंबर पुत्री का पर्यायवाची देखेंगे। पुत्री का पर्यायवाची तनया, सुता, आत्मजा, तनुजा, अपत्या। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी पुत्र के भी पूछ लेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सुत, आत्मज वगैरह पुत्र के भी हो जाते हैं। ठीक, आगे दिन का देखेंगे। दिन का पर्यायवाची है बासर और दिवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर जल, जल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? नीर, सलिल, उदक, अम्ब, तोय, बारिक, पय। ठीक, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? जल के पर्यायवाची हैं। याद रखिएगा अगर ये रा शब्द लगा है तो जल का पर्यायवाची होता है। ये सारी चीजें बेसिकली आपको पहले से पता भी होंगी, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ। रा शब्द लगा है तो ये किसके पर्यायवाची है? जल के। और ये अगर जा शब्द लग जाए जैसे जलज, यानी कि जा का मतलब होता है उगने वाला, जल में उगने वाला, तो कौन सा हो जाएगा? कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक, आगे पर्यायवाची देखते हैं चांदनी का। चांदनी के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? एक है ज्योत्सना, एक है कौमुदी। ठीक, अगला नंबर देखते हैं हम इसका। और गधा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गधा, इसका पर्यायवाची रासव और दूसरा कौन सा? वैशाख नंदन। अक्सर वैशाख नंदन पूछा भी जाता है और हम परीक्षा में गलत करके भी आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला नंबर है खल, खल का अर्थ होता है दुष्ट। कौन कौन से हैं? अधम, पामर, दुर्जन, ये किसके पर्यायवाची हैं? आपके जल खल के पर्यायवाची, सॉरी। अगला नंबर असुर, असुर का कौन सा पर्यायवाची है? धनुष। अगला नंबर गणेश, गणेश के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? हैरम्ब। ठीक है तो और भी बहुत सारे लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हैरम्ब। अगला नंबर तलवार का देखेंगे। तलवार के पर्यायवाची अशी, करवाल, चंद्रहास, इसमें भी चंद्रहास जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला नंबर गंगा, गंगा के पर्यायवाची देखेंगे कौन कौन से हैं? सुरसर, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, ये किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के। अगला नंबर कृष्णा, कृष्णा के पर्यायवाची देखेंगे कंसार, मधुसूदन। ठीक, और भी बहुत सारे हैं। अगला नंबर कामदेव, कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? मदन, मनमथ, मार, मनसिज, रथपति, काम। ठीक, कामदेव इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है, याद रखना आप सब लोग। अगला हम लोग नंबर देखते हैं कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो है बसंत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अगला नंबर आता है कुबेर, अक्सर पेपर में ट्रेंड बना हुआ है कुबेर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा भी जाता है। कुबेर के कौन कौन सा है? धनद, किन्नरेश, यक्षपति, राजराज, धनाधिप और आपका क्षीर, ये किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के। ठीक, अगला कल्पवृक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परिजात, देवध्रुव, कलध्रुम, कल्पत्र और मंदार, ये सारे कल्पवृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला नंबर इच्छा, इच्छा का पहला होगा स्पृहा, ईहा, मनोरथ। ठीक, ये सारे इच्छा के हैं। अगला नंबर कबूतर, कबूतर के जो पर्यायवाची है उसमें सबसे पहला नंबर है पारावत, हारीत, परेवा। अगला आकाशगंगा, आकाशगंगा का है नवगंगा, शुर नदी, नभो नदी। ठीक, अगला नंबर आशु, आशु का है नेत्रवार। ठीक, नेत्रों से बहने वाला। अगला नंबर आम, आम का पर्यायवाची है रसाल, शहकार, पिक प्रिय, पेयम्बू, पिक बंधु, ये सारे पर्यायवाची आम के हैं। आंख के देखते हैं चक्षु, सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, वैसे हैं तो बहुत, चक्षु। अगला नंबर अचला यानी पृथ्वी का पर्यायवाची, अचला के पर्यायवाची कौन कौन से? पृथ्वी है, वसुधा है, वसुंधरा है, मय है, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? पृथ्वी के। अगला नंबर अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची पार्थ, धनंजय, गुड़ाकेश, ये सारे किसके हैं? अर्जुन के हैं और इसमें से भी गुड़ाकेश सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला नंबर क्रोध, क्रोध का इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है अमरस। ठीक, अगला जंगल, जंगल के कौन कौन से हैं? कांतार, अरण्य, कानन, अटवी, विपिन। ठीक, अगला तरंग, तरंग का पर्यायवाची है उर्मी, लहर और बीज। ठीक,
बिजली के देखते हैं, बिजली का है दामिनी और चपला, ये वाली स्लाइड, ठीक। अगला नंबर देखते हैं तुरंग। तुरंग के पर्यायवाची हैं बाज, रविशुद्ध, सैंधव, अश्व, यानी कि ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं, बाज, रविशुद्ध, सैंधव और अश्व। अगला नंबर बगीचा का पर्यायवाची देखेंगे आराम और उद्यान, ठीक। जैसे आगरा वगैरह में सुना भी होगा आराम बाग, यानी कि वो क्या है, एक प्रकार का बगीचा। अगला नंबर शिव। शिव के कौन कौन से हैं, आशुतोष, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। देवता के देखते हैं सूर्य, निर्जर, त्रिदुष, अमर्त्य, ठीक। अगला समुद्र का देखते हैं अर्णव और बारिश। अगला नंबर जनार्दन, अच्युत, जलशाई, चक्रपाणि, ये सारे किसके हैं, विष्णु भगवान के हैं। और विष्णु भगवान को पता होगा वो चक्र को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें चक्रपाणि के नाम से भी जाना जाता है। अच्युत भी कहते हैं, जलशाई भी कहते हैं, जनार्दन भी कहते हैं, ठीक। अगला सरस्वती जी का देखते हैं महाश्वेता, इला, वागीश, गिरा, निधात्री, ये सारे किसके हैं, सरस्वती के हैं। शारदा भी उनका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे अरविंद का देखते हैं। अरविंद का अर्थ है कमल, यानी कि कमल के भी हम लोग देख चुके थे, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और लिख लेना कमल, ठीक है। अरविंद इसका हो जाएगा कमल का, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सूर्य का। सूर्य का है मार्तंड और सर्क, ठीक। याद कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची मैं भी आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। इन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए 10 में से 10 प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अगला नंबर मछली। मछली का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है सफरी, सफरी। अगला है षटपथ यानी भमरा, इसका पर्यायवाची कौन कौन सा है, मधुकर, मधुराज, अल्य, भृंग, मधुहक्षा या भमरा, ठीक। अगला नंबर मृगनु यानी शेर का कौन कौन से हैं, नाहर, मृगराज, वनराज, केशरी, हरि, ठीक है। अगला नंबर रात। रात का पर्यायवाची कौन से, तमिस्रा, रजनी, निशी या विभावरी, ठीक। मोर के देखते हैं केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभाव, मयंक, ठीक है। दोस्तों याद रखिए, वैसे हजारों की संख्या में पर्यायवाची हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। सारे याद करने के तो आप फिर कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे, और किताबों के चक्कर में मत पड़िएगा, ये लिख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। और फिर भी आपकी इच्छा है तो आप थोड़े बहुत और देख सकते हैं। अगला नंबर है मोर का। मोर का देखते हैं केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभाव, मयंक, ठीक। अगला बिडौजा यानी कि इंद्र के पर्यायवाची। बिडौजा इंद्र का अक्सर पूछा जाता है कि इंद्र का पर्यायवाची कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो बिडौजा इंद्र का पर्यायवाची। इनके और भी हैं, कौशिक हैं, वज्रधर हैं, शक हैं, मदवा हैं, सचपत हैं, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के पर्यायवाची। आगे और देखते हैं हम लोग किरण के पर्यायवाची। किरण के पर्यायवाची है मरीस, मयूख, कर, ठीक। कर माने हाथी होता है, यहाँ पे किरण भी होती है, ठीक। यमुना के देखते हैं कृष्णा, अर्कजा, सूर्यश्रुता, कालिंदी, ठीक है। कौन कौन से, कृष्णा, अर्कजा, सूर्यश्रुता, कालिंदी। सूर्यश्रुता यानी सूर्य की पुत्री, यमुना को सूर्य के क्या कहते हैं, पुत्री भी कहते हैं। आगे गेर यानी कि घर। घर के कौन कौन से हैं, निलय है, निकेतन है, घर है। आगे चांद। चांद के कौन कौन से हैं, शशांक और प्राकापट। सुंदर के देखते हैं चारु, ललित, रमणीक, रुचिर। कौन कौन से, चारु, ललित, रमणीक और रुचिर। कहते हैं बहुत ही रमणीक दृश्य है, बहुत ही, ठीक है। अगला नंबर आशय के देखते हैं अभिप्राय और तात्पर्य। अगला नंबर चंद्रहास यानी कि तलवार के देख लेते हैं कौन कौन से हैं, कृपाण है, अश है, करवाल है। अगला आग के देखते हैं जातवेद, हुताशन, कृष्णानु, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्हें लिख लीजिएगा और याद करिएगा। आप देखना आरओ की परीक्षा जब कभी भी होगी, ये सारे आपको यहाँ से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे वो देखने को मिलेंगे, और मैं तो कहता हूँ सारे के सारे यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। आप 10-10 करके याद कीजिएगा, आसानी से 10-12 दिन में याद हो जाएंगे। शाम में याद कीजिएगा, एक बार सुबह रिवीजन कीजिएगा, फिर 5-6 दिन बाद संडे वाले दिन फिर से रिवीजन कीजिएगा। आपकी ये सारे मौजवानी आपको याद हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग चांदनी का पर्यायवाची देखते हैं। चांदनी के पर्यायवाची हैं कौमुदी और जोशी, ठीक। अगला नंबर लहर के देखते हैं, इसका है बीज, हिलोर और उर्मी। फिर देखते हैं सूर्य के, अभी आपको बताया भी जा चुका था, फिर से एक बार देख लेते हैं, रवि, प्रभाकर, भानु और भास्कर। अगला देखते हैं हाथ के। हाथ के कौन कौन से, हस्त, पाण, कर। कर बेसिकली किरण का भी था, लेकिन कर माने हाथ भी होता है, ठीक। और कौन सा है, अगला देखते हैं नैसर्गिक। इसका कौन सा है, प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक, ये सारे किसके हैं, नैसर्गिक के। अगला देखते हैं सर्प के, उरंग, भुजंग, अभी आप देख के आए हो, दोबारा फिर से आए यहाँ पे। अगला नंबर जीव। जीव के कौन कौन से हैं, रसना, रसज्ञा, चंचला, ये सारे किसके हैं,
जीव के हैं। कमल के देखते हैं, कमल आप देख चुके हो, कुछ और बचे हैं वो भी देख लीजिएगा। इसमें इंदिवर, अब्ज, नलिन, सरसिज, यानी कि ये सारे किसके हैं? कमल के। फिर से देख लीजिएगा, इंदिवर, अब्ज, नलिन और सरसिज। अगला नंबर सरिता। सरिता के कौन कौन से हैं? निम्ना, तटनी, तरंगिनी और नदी। ठीक, अगला नंबर कमल। कमल के पर्यायवाची फिर से आ गए हैं, अभी आपको बताया था। सरोज, अब्ज, ताम्रस, नलिन, सरसिज, अम्बुज, सततर, पंकज, ये आदि सब किसके हैं? कमल के हैं। अगला वृक्ष। वृक्ष के कौन कौन से हैं? तारो, बेटक, द्रुम, अगम। तो दोस्तों ये थे सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो मैंने आपको बता दिए। इतने ही पर्यायवाची सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें अगर आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। 10 में से 10 प्रश्न आपके गारंटी ठीक हो जाएंगे। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में, और जल्दी आपकी वीडियो आ जाएगी विशेष और विशेषण के ऊपर। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा कल ही परसों तक ये अपलोड हो जाए और आप उसे देखकर लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और मैं बता दूँ, RO ARO 2016 के लिए हमारे यहाँ GS के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आप पहला वीडियोस अभी आपका ज्योग्राफी का अपलोड हो गया है, वो भी देख सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।